हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा रियल एनालिसिस का एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ग्रेजुएशन में, बीएससी में, बीटेक में और मास्टर्स में भी आता है। एमएससी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये टॉपिक आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, आप सबको ये पता है कि दो प्रकार के प्लेन होते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में। एक होता है जेड प्लेन और एक होता है डब्ल्यू प्लेन। हमें क्या दिया होगा कि जेड प्लेन गिवन में दिया होगा और डब्ल्यू और जेड प्लेन में कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा और उस रिलेशन को देखते हुए हमें डब्ल्यू प्लेन बनाना होगा। अब जेड प्लेन कैसे गिवन में दिया हुआ है और उनके बीच में रिलेशन कैसे बनाना है और डब्ल्यू प्लेन कैसे बनाना है, समझिए। हमें जैसे दे रखा है जेड प्लेन में इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये हमें z प्लेन दिया हुआ है और रिलेशन के लिए हमें दे रखा है w इज इक्वल टू z प्लस 1 माइनस 2 आइटा दे रखा है और हमें इनमें रिलेशन निकालना है। सबसे पहले z प्लेन बनाते हैं इन इक्वेशन से। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 से z प्लेन बनाते हैं। z प्लेन कैसे बनाएंगे? एक x एक्सिस लेंगे और एक y एक्सिस लेंगे। x एक्सिस पे y0 और y एक्सिस पे x0 होता है, आप सबको ये पता है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 बन गई हमारी। अब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, x की वैल्यू 2 है तो ये लाइन x इज इक्वल टू 2 की बन जाएगी। अब y इज इक्वल टू 1 है तो ये लाइन y इज इक्वल टू 1 की बन जाएगी और ये जो प्लेन बनेगा इस प्लेन को हम कहेंगे जेड प्लेन। जेड प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी हमें और उससे हमें जेड प्लेन बनाना होगा। जेड प्लेन बनाने के बाद हम देखते हैं रिलेशन क्या है। आप सबको ये पता है जेड जो होता है वो x प्लस आइटा वाई होता है और w जो होता है वो u प्लस आइटा v होता है। तो w की जो वैल्यू है वो है u प्लस आइटा v और z की वैल्यू है x प्लस आइटा y प्लस 1 माइनस 2 आइटा कर देंगे। तो u प्लस आइटा v इज इक्वल टू रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 और v की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2। हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है और v की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके सहायता से हम w प्लेन बनाते हैं। w प्लेन कैसे बनाएंगे? देखिए, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 0 पुट करी तो u की वैल्यू आ गई 1। फिर x की वैल्यू 2 पुट करी यहाँ पर पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -2। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो v की वैल्यू आ जाएगी -1। ये w प्लेन आ गया हमारे पास। अब w प्लेन हमारे पास क्या है? u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू -2, v इज इक्वल टू -1। अब w प्लेन बनाते हैं हम। एक u ले लेंगे और एक v ले लेंगे। u में यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3। u की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू 3 है तो ये u की वैल्यू 1 और ये u की वैल्यू 3। ये लाइन u की वैल्यू 1, ये लाइन u की वैल्यू 3। v की वैल्यू -1, v की वैल्यू -2। ये पॉइंट v की वैल्यू -1 का और ये पॉइंट v की वैल्यू -2 का। तो ये जो प्लेन बना, ये प्लेन हमारा W प्लेन बन गया। बेसिकली हमें Z प्लेन गिवन में दिया हुआ होगा, Z प्लेन बनाना होगा। Z प्लेन बनाने के बाद W और Z प्लेन में रिलेशन दिया होगा और उससे हमें रिलेशन निकालना होगा और उस रिलेशन की हेल्प से हमें W प्लेन बनाना होगा। यही चीज हम सीखते हैं एलिमेंट्री फंक्शन में। एलिमेंट्री फंक्शन ही यही कहता है कि दो तरह के प्लेन हैं, Z प्लेन और W प्लेन। Z प्लेन गिवन में दिया हुआ है, Z प्लेन बनाओ, उनके बीच में रिलेशन निकालो और उससे हमें W प्लेन बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि Z प्लेन दे रखा है हमें x इज इक्वल टू 0,
y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और रिलेशन दे रखा है हमें w इज इक्वल टू z e की पावर आइटा पाई बाय 4 दे रखा है। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले z प्लेन बनाते हैं, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से। तो हमने एक्सिस ली यहाँ पर, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ली। x एक्सिस पे y0 और y एक्सिस पे x0 हुआ। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को अगर हम टेबल से बनाएं, एक x एक y, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 1, तो ये 0 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, तो ये पॉइंट हो गया 1 0 और ये पॉइंट हो गया 0 1। तो देखिए 0 और 1 है पॉइंट हमारे पास, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 ये पॉइंट है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे और ये जो प्लेन बनेगा ये प्लेन हमारा z प्लेन कहलाएगा। z प्लेन हमारा बन चुका। अब हमें w प्लेन बनाना है। w इज इक्वल टू दे रखा है z e की पावर आइटा पाई बाय 4 दे रखा है। w का मतलब है u प्लस आइटा v, z का मतलब है x प्लस आइटा y, e की पावर आइटा थीटा का मतलब है cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा x प्लस आइटा y, cos पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 और sin पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस आइटा y इंटू 1 प्लस आइटा आ जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई प्लस में आइटा x प्लस वाई आ जाएगी। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो u की वैल्यू आ गई x माइनस वाई बाई रूट 2 और v की वैल्यू आ गई x प्लस वाई बाई रूट 2। अब हमें w प्लेन बनाना है। w प्लेन कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दें अगर हम, तो u इज इक्वल टू माइनस वाई बाई रूट 2 और v इज इक्वल टू वाई बाई रूट 2 आ गया। अब y बाई रूट 2 की वैल्यू जो v आई है वो उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का v। अब हमने y की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो u इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 2, v इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 2, एक्स बाई रूट 2 की वैल्यू v उठाकर यहाँ पे रख दें, तो ये प्लेन बन जाएगा u इज इक्वल टू v। और फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दें, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 2। आप सबको पता है रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41404 और 1 डिवाइडेड बाय 1.41404 होता है 0.6868। तो v की वैल्यू आ गई 0.6868। अब हमें w प्लेन देखना है, तो w प्लेन में हमारे पास है u इज इक्वल टू माइनस वी, u इज इक्वल टू v और v इज इक्वल टू 0.6868। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, एक u लिख देंगे एक v लिख देंगे। 0 पर 0 है, u की वैल्यू 1 पर v की वैल्यू माइनस 1 है। और यहाँ पर टेबल बनाएंगे ऐसे ही, एक u लेंगे और एक v लेंगे। 0 पर 0 है और 1 पर 1 है और v की वैल्यू 0.686 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, w प्लेन के लिए एक u ले लेंगे और एक v ले लेंगे। 0 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2। देखा u की वैल्यू 0 v की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। u की वैल्यू 1 v की वैल्यू माइनस 1, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और ये प्लेन आगे चलता जाएगा इस तरीके से। अब 0 पर 0 है और 1 पर 1 है, तो इसको हम मिला देंगे और ये प्लेन आगे चला जाएगा। अब अगला है v इज इक्वल टू 0.6868 है। 0.6868 देखिए 0 और 1 बीच में 0.5 आ गया, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर 0.6868 ले लोगे तो v इज इक्वल टू 0.6868 हो जाएगा और ये जो प्लेन कहलाएगा ये प्लेन हमारा हो जाएगा w प्लेन। तो z प्लेन गिवन में दिया हुआ होगा, z प्लेन गिवन में दिया होगा तो z प्लेन बनाना होगा, w प्लेन और z प्लेन में ऐसे ही रिलेशन निकालना होगा और उससे हमें w प्लेन बनाना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, इसी से अगला स्टार्ट करते हैं। हमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और रिलेशन के लिए w इज इक्वल टू 3z दे रखा है।
W इज इक्वल टू 3z दे रखा। कैसे बनाएंगे एक्सिस में? सबसे पहले क्या लेंगे, एक x एक्सिस ले लेंगे, एक y एक्सिस ले लेंगे। x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0, x प्लस y इज इक्वल टू 2 है, तो एक x ले लेंगे, एक y, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 और 0 पुट करेंगे तो 2, इस तरीके से आएगा 0 1 2 1 2। तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे, इनको मिला देंगे हम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की ये लाइन आ गई। ये जो प्लेन बना, ये प्लेन हमारा कहलाएगा z प्लेन। अब हमने निकालना है w प्लेन, रिलेशन भी निकालना है हमें। रिलेशन कैसे निकालेंगे हम? w इज इक्वल टू 3z है हमारा, w इज इक्वल टू 3z है। w का मतलब होता है u प्लस आइटा v, z का मतलब होता है x प्लस आइटा y। कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 3x और v की वैल्यू आ जाएगी 3y। अब देखिए, u की वैल्यू है हमारे पास 3x और v की वैल्यू है हमारे पास 3y। सबसे पहला x की वैल्यू 0 जो दे रखी है वो यहाँ पर पुट करी, तो u की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करी तो v की वैल्यू आ गई 0। अब थर्ड पॉइंट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो u प्लस v इज इक्वल टू 3x प्लस 3y हो गया। u प्लस v इज इक्वल टू 3 कॉमन x प्लस y हो गया, और x प्लस y की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, यहाँ पे रखेंगे तो u प्लस v इज इक्वल टू आ गया 6। तो हमारा w प्लेन आ गया u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 और u प्लस v इज इक्वल टू 6। अब w प्लेन कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर एक u ले लेंगे और एक v ले लेंगे। यहाँ पर u पर v0, v पर u0 है, और इसकी टेबल जब हमने बनाई, यहाँ पर u और v 0 पर 6 है और 0 पर 6 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 6 0 और ये पॉइंट आ गया हमारा 0 6। इसको मिला देंगे और ये प्लेन हमारा हो जाएगा W प्लेन। कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ Z प्लेन गिवन में दिया होगा, Z प्लेन बनाना होगा, उसके बीच में रिलेशन निकालना होगा और उससे हमें W प्लेन हमें बनाना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आगे हमें कहता है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 है, और रिलेशन के लिए दे रखा है w इज इक्वल टू √2 e की पावर आइटा पाई बाय 4 इनटू में z दे रखा। तो ये कैसे बनाएंगे? देखिए, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। सबसे पहले हम एक्सिस लेंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0। x की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट 1 0 हो गया, इसको खींच देंगे ऐसे, x की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 ये 2, ये खींच देंगे, y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये प्लेन हमारा हो गया z प्लेन। बेसिकली अब हमें w प्लेन बनाना है, तो w प्लेन के लिए रिलेशन दे रखा है, w इज इक्वल टू दे रखा है u प्लस आइटा v √2 e की पावर आइटा पाई बाय 4 होता है cos पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन पाई बाय 4। आप सबको ये पता है कि e की पावर आइटा थीटा इक्वल होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की, और z है हमारे पास x प्लस आइटा y। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए √2 e की पावर cos पाई बाय 4 होता है 1 बाय √2, साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय √2, और यहाँ पर लिख दिया x प्लस आइटा y। √2 से √2 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आइटा इंटू में x प्लस आइटा y आ जाएगी। इनकी प्रोडक्ट करेंगे, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे जब हम, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई प्लस आइटा x प्लस y आ जाएगी। तो कंपेयर किया अगर हमने, तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो u की वैल्यू आ रही है x माइनस वाई और v की वैल्यू आ रही है x प्लस वाई, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करना है, x की वैल्यू 0 इन दोनों में पुट करके देखना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखी हमने दोनों में, तो u की वैल्यू आ गई माइनस वाई और v की वैल्यू आ गई y। y की वैल्यू v यहाँ पे रख दूंगा, तो u इज इक्वल टू माइनस वी। ये पहला प्लेन बन गया, पहला प्लेन बन गया u इज इक्वल टू माइनस वी। नाउ y इज इक्वल टू 0 रखना है हमने, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आ गई x और v की वैल्यू भी आ गई x। अब दोनों सेम आए हैं तो इसके अंदर u इज इक्वल टू आ गया v। तो ये हमारी आ गई दूसरी प्लेन।
उसके बाद x की वैल्यू 1 रखनी है। x की वैल्यू 1 रखी है जब हमने, तो u की वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई और v की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई। अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो y से y कट जाएगा, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो u प्लस वी इज इक्वल टू आ गया 2। अब y की वैल्यू 2 रखनी है हमने यहाँ पर, तो u इज इक्वल टू आ गया x माइनस 2 और v इज इक्वल टू आ गया x प्लस 2। दोनों को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u माइनस वी इज इक्वल टू आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा। तो u माइनस वी इज इक्वल टू आ गया माइनस 4। अब इन चारों से हम डब्ल्यू प्लेन बनाएंगे। डब्ल्यू प्लेन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे u और क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। पॉइंट डालेंगे हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, 1 2 3 4 5 डाला हमने। तो ये तो हमें पता है, अभी बनाया था जस्ट हमने u इज इक्वल टू माइनस वी वाला पिछले क्वेश्चन में ही, कि 0 पर 0 है और 1 पर माइनस 1 है। तो ये लाइन हमारी ऐसे खींचेगी, तो ये प्लेन हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस वी का। और u इज इक्वल टू v वाला प्लेन जो है, अगर हम टेबल बना के करें तो u और v 0 पर 0 है और 1 पर 1 है, तो ये प्लेन हमारा ऐसे आ जाएगा, ये लेन u इज इक्वल टू v बन जाएगी। u प्लस v इज इक्वल टू 2 है, तो इस पे जब हमने टेबल बनाई तो यहाँ पर लिख दिया u और v, 0 पर 2 है 0 पर 2 है, तो 2 0 और 0 2, इनको अगर हम आपस में मिलाए तो ये हमारी लाइन बन जाएगी u प्लस v इज इक्वल टू 2। और इसको अगर मैं करूँ u और v से, तो u की वैल्यू 0 पर v की वैल्यू है 4 और v की वैल्यू 0 पर u है हमारा माइनस 4, ये माइनस 4 और 4 इनको मिला देंगे हम, तो ये आ जाएगी u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये प्लेन हमारा जो बनेगा, इस प्लेन को हम कहेंगे डब्ल्यू प्लेन। मतलब हमें जेड प्लेन गिवन में दिया होगा, जेड प्लेन में रिलेशन दिया होगा, वो बेसिकली रिलेशन निकालना है और उस रिलेशन को देखते हुए हमें डब्ल्यू प्लेन बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 100% इस बार पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, अक्सर पेपर में आता रहता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज, इमेज निकालनी है हमने कि z प्लेन में देखा y की वैल्यू 1/4 से 1/2 और w इज इक्वल टू 1/z। इस मैपिंग को हम कहते हैं इन्वर्सिबल मैपिंग। पेपर में ऐसे भी लिखा हुआ सकता है कि y की वैल्यू 1/4 से 1/2 है और w इज इक्वल टू 1/z है, हमने इन्वर्स मैपिंग से सोल्व करना है इसको। या ऐसे भी कह सकता है कि प्रूव दैट बाय इनवर्स मैपिंग straight line can convert into the circle। ये भी कहता है कि इनवर्स मैपिंग के जरिए स्ट्रेट लाइन सर्कल में कन्वर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले y की वैल्यू 1/4 से 1/2 है, तो एक x एक्सिस लेंगे, एक y एक्सिस लेंगे, ये 0, ये 1, ये हाफ, ये 1/4 हो जाएगा। लाइन खींचेंगे 1/2 की 1/4 की, तो ये स्ट्रिप बन जाएगी है, और इस स्ट्रिप को कहते हैं इनफाइनाइट स्ट्रिप। ये देखिए इनफाइनाइट तक जा रही है, ये स्ट्रिप बन गई, ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो ये प्लेन बन गया हमारा जेड प्लेन। अब बेसिकली हमें डब्ल्यू प्लेन बनाना है। डब्ल्यू प्लेन कैसे बनाएंगे, देखिए जो नोटबुक्स में ये मेथड दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मैं उस मेथड से नहीं करा रहा, मेरा अपना मेथड है, थोड़ा नया मेथड भी है और इजीएस्ट मेथड भी है बुक से, तो ध्यान से समझिएगा। W इज इक्वल टू 1/z, W इज इक्वल टू 1/z है, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/W। Z का मतलब है x प्लस आइटा y और W का मतलब है u प्लस आइटा v। रैशनलाइज कर देंगे u माइनस आइटा v से ऊपर नीचे, तो x प्लस आइटा y इज इक्वल टू u माइनस आइटा v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा।
कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी u बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगी। हमारे पास y की वैल्यू एक तो 1/4 और एक बार 1/2 दे रखी है, तो सबसे पहले y की वैल्यू 1/4 रख देंगे यहाँ पर तो माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4v, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इज इक्वल टू 0, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v में 4 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये आ गया v प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई u माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये कैसा सर्कल आ गया, ये कैसा सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0 और -2 रेडियस 2 है। मतलब ये एक ऐसा सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0 और -2 और रेडियस 2 है। एक प्लेन तो हमारा ये बन गया y की वैल्यू 1/4 से। अब हमने लिखनी है y की वैल्यू 1/2 लेनी है, यहाँ पर y की जगह 1/2 रख देंगे, तो y की जगह 1/2 रखा तो माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू 0, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया हमने, तो u का स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये एक ऐसा सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0 और -1 और रेडियस 1 है, तो अगेन सर्कल बना, सेंटर 0 और -1 और रेडियस 1 का। अब डब्लू प्लेन बनाना है हमने, डब्लू प्लेन कैसे बनाएंगे, एक u लिख देंगे और एक v लिख देंगे। जब हमने u लिख दिया और v लिख दिया तो देखिए ये पॉइंट डाल दिया हमने 0 -1 -2 -3 -4 डाल दिए, 0 और -2 रेडियस 2, तो ये सर्कल बन गया हमारा 0 और -2 रेडियस 2 का। मतलब ये जो लाइन थी 1/4 वाली वो घूम गई, सर्कल बन गया, स्ट्रिप थी उस स्ट्रिप को घुमा दिया। अब 0 और -1 है रेडियस 1 है, 0 और -1 रेडियस 1, तो ये बन जाएगी हमारी, तो ये जो स्ट्रिप बनी थी वो स्ट्रिप सर्कल में कन्वर्ट हो गई। इनवर्स मैपिंग के जरिए स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि ये इक्वेशन दे रखी है, इसको इनवर्सिबल मैपिंग से सोल्व करो, या ऐसे भी दे सकता है कि बाय इनवर्स मैपिंग स्ट्रेट लाइन कैन कन्वर्ट इनटू सर्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्कल कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट लाइन, कि सर्कल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कैसे हो जाता है इनवर्स मैपिंग के जरिए। अब देखिए आगे हमें कहता है प्रूव दैट, एक इमेज दे रखी है हमें z-3 आइटा का मॉडुलस अपने को दे रखा है 3 और w इज इक्वल टू 1/z दे रखा है। अब हमें कहता है कि बाय इनवर्स मैपिंग सर्कल कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हमें z प्लेन दे रखा है z-3 आइटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 3, मतलब z-3 आइटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 3 का मतलब है x प्लस आइटा y माइनस 3 आइटा का मॉडुलस 3 है। इसका मतलब है x प्लस आइटा कॉमन y माइनस 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 3 है। इसका मॉडुलस किया जब हमने तो वैल्यू आ गई रूट में x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने देखा कि ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 और 3 है और रेडियस कितनी है 3 है। अब सर्कल है जिसका सेंटर 0 और 3 रेडियस 3 है, सर्कल है जिसका सेंटर 0 और 3 रेडियस 3 है, तो बनाएंगे जब हम सर्कल z प्लेन में x लेंगे और एक y लेंगे, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और 6, 0 और 3 रेडियस 3 है, तो ये सर्कल ऐसे बन जाएगा। ये हमारा आ गया z प्लेन। अभी तो सबसे पहले हमने z प्लेन को खोला, उसके बाद हमने इनवर्स मैपिंग को खोलना है। वैसे ही खोलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, w इज इक्वल टू 1/z है तो z इज इक्वल टू 1/w हो जाएगा हमारा।
z का मतलब क्या है, x प्लस आइटा y इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस आइटा v हो जाएगा। x प्लस आइटा y इज इक्वल टू यू माइनस आइटा v से रेशनलाइज कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी u बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ जाएगी। अब ये x की और y की वैल्यू उठा के इस z प्लेन में पुट कर देना हमने। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे हम। पुट करेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा था, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दे रखा है। x की जगह रखते हैं u बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये, इसको सोल्व करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी तो v इज इक्वल टू माइनस 1/6 आ जाएगा। सिर्फ ये लाइन बन गई। ये w प्लेन कैसे बनाएंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे u और v लिख देंगे, ये 0 और ये -1 लिख दिया। अब देखिए v की वैल्यू -1/6 है तो ये -1 है। -1/6 का मतलब होता है -1 का 6 पार्ट, तो 1 2 3 4 5 और छठा पार्ट हो गया। इसको 6 पार्ट में तोड़ के यहाँ से जो लाइन बनेगी v इज इक्वल टू -1/6 होगी। मतलब इनवर्स मैपिंग के जरिए सर्कल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में, और इनवर्स मैपिंग के जरिए ही स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो गया सर्कल में। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट बाय इनवर्स मैपिंग सर्कल कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन कैन कन्वर्ट इनटू सर्कल, तो आपको ये दोनों एग्जांपल लिख देने। तो नेक्स्ट आगे बारी आती है हमारी नेक्स्ट हमें कहता है कि शो दैट द इमेज ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंडर द इनवर्स मैपिंग रो स्क्वायर इज इक्वल टू कोस टू 5। अब देखिए ये रो और 5 में आ गया। इनवर्स मैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर W इज इक्वल टू 1/z। इनवर्स मैपिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है W इज इक्वल टू 1/z। यहाँ पर W और Z क्या होते हैं, W का मतलब होता है रो e की पावर आइटा 5, याद रखना पड़ेगा, और Z का मतलब होता है r e की पावर आइटा थीटा। अब मैं इसको कंपेयर करूं तो रो e की पावर आइटा 5 इज इक्वल टू 1/r e की पावर आइटा थीटा हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो रो e की पावर आइटा 5 इज इक्वल टू 1/r e की पावर माइनस आइटा थीटा हो गया, ये इक्वेशन बनी। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो रो की वैल्यू तो आई है 1/r और इससे कंपेयर करूं तो 5 की वैल्यू आई है माइनस थीटा। हमारे पास ये पॉइंट आ गया, इसको हम 1 मान लेंगे। W इज इक्वल टू 1/z। अब हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये पोलर फॉर्म है, जो अपनी भी इक्वेशन होती है कि z की जो पोलर फॉर्म होती है वो r e की पावर आइटा थीटा होती है और w की जो पोलर फॉर्म होती है वो रो e की पावर आइटा 5 होती है। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे r cos थीटा और y को मान लेंगे r sin थीटा। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। r स्क्वायर कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। r स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, निकालना क्या है, रो स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos टू 5। तो रो अगर 1/r है तो r की वैल्यू 1/रो हो जाएगी, r की जगह 1/रो रख देंगे यहाँ पर, तो 1/रो स्क्वायर cos 2 थीटा की जगह माइनस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos 2 5 अपॉन में रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो रो स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी cos 2 5। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। आज का जो टॉपिक था हमारा एलिमेंट्री फंक्शन से था। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और प्लीज अगर आपको वीडियो सही लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।